सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूंगी। ये वो जस्टिस है जिन्होंने इस वक्त हो रहे अत्याचार को देखते हुए, इस वक्त हो रहे नाइंसाफी को देखते हुए जो बयान दिया है, ये काबिले तारीफ है। जस्टिस सूर्यकांत इस सैल्यूट के हकदार है जिन्होंने इस वक्त इस तरीके का बयान दिया है और उत्तर प्रदेश की उत्तम पुलिस को फटकार लगाया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस को जोरदार तरीके का फटकार सूर्यकांत की तरफ से लगाई गई है। सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा लग रहा है कि सत्ता का सुख भोग कर सुखभोगी बन चुकी है उत्तर प्रदेश की पुलिस। उसे ना सही और ना गलत में फर्क नजर आता है। आप सभी को पता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर इन दिनों काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्ता पक्ष का साथ देने का सवाल खड़ा हो रहा है और खासकर संभल में हुई घटनाओं को लेकर जो वीडियो फुटेज है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये पुलिस का काम तो नहीं है। जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, चाहे वो गाली गलौज करने वाली हो या फिर किसी के घर के आगे पत्थर चलाने की हो, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे तो योगी सरकार की शासन प्रशासन को लेकर लगातार ही सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में एक मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ दो टूक लफ्जों में कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सत्ता का आनंद जो है वो आ गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है, उसे संवेदनशील बनाने की जरूरत है। राज्य पुलिस खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। इस तरीके की बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत कहते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, आप देखिए कि सूर्यकांत जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, वो भी इस बात से, जी हाँ, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कैसे सत्ता का आनंद लेने की कोशिश जो है लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए की जा रही है। चाहे वो संभल हो या फिर बहराइच दंगा हो या इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है जहां पर साफ तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि फर्रुखाबाद के गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस पर कड़ी टिप्पणी कर डाली। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता शायद इसलिए पेश नहीं हो रहे हैं कि उसे पता है पुलिस उस पर एक और मामला दर्ज कर देगी। यूपी पुलिस सत्ता का खूब आनंद ले रही है। कोर्ट ने कहा है कि आप कितने मामले दर्ज करेंगे, आप अपने डीजीपी को बताएं कि हम कड़ा आदेश पारित कर सकते हैं। आप जितना मामला ला देंगे, हम उससे भी कड़ा आदेश पारित करने का कुवत रखते हैं और हम कर भी सकते हैं। कोर्ट ने यूपी पुलिस के वकील से कहा है कि जमीन हड़पने का आरोप लगाना बहुत आसान है, यहां तक कि विक्रय पत्र होने के बावजूद भी आप जमीन हड़पने की बात कर रहे हैं। क्या यह दीवानी या आपराधिक मामला है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को संवेदनशील होने की जरूरत है। इस वक्त आजकल सब कुछ डिजिटल है, सीधे समन कौन भेजता है भाई। यह भी कहा कि कोर्ट ने अनुराग दुबे ने अपना मोबाइल फोन हमेशा चालू रखने और जांच में सहयोग करने को कहा है। कोर्ट की अनुमति के बिना किसी भी मामले में किसी भी परिस्थिति में हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। अनुराग दुबे की अंतिम जमानत जारी रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाने में अनुराग दुबे उर्फ डब्बन निवासी कसरट के खिलाफ धारा 84 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया था। अनुराग पर धोखाधड़ी, मारपीट और जालसाजी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। उसे कोर्ट में हाजिर होने ना होने पर हाजिरी नोटिस मुख्य गेट पर चस्पा भी किया गया। अनुराग दुबे का भाई अनुपम दुबे मथुरा जेल में इस वक्त बंद है। अनुपम दुबे बसपा नेता भी है। इंस्पेक्टर रामनिवास यादव और PWD ठेकेदार शमीम की हत्या के मामले में ये जेल जा चुका है। अनुपम दुबे के साथ आरोपी बनाए गए विनय दुबे की करीब 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को DM के आदेश पर कुर्क किया गया था।
अनुपम और अनुराग दुबे पर कुल 10 मामले की जांच चल रही है। आरोपी है कि दोनों भाई गैंग चलाते, आरोप यह है दोस्तों कि दोनों भाई जो है वो गैंग चलाते हैं। ये गैंग जिले में दहशत फैलाने के लिए अवैध शस्त्रों और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। लोग डरकर पुलिस में शिकायत नहीं करते हैं। पुलिस ने इस गैंग पर शिकंजा कसते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई तेज कर दी। अब इसी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है उससे साफ तौर पर लगता है कि वो सत्ता सुख भोगने में ज्यादा व्यस्त है। पुलिस को संवेदनशील होने की जरूरत है, मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। जिस तरीके का मामला आए दिन देखने सुनने को मिल रहा है उस पर पुलिस को एक्शन लेने की जरूरत है। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर कैसे सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं। वैसे तो योगी सरकार कहते हैं कि हमारी पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन पुलिस अच्छे से, माफ कीजिएगा, पुलिस अच्छे से काम नहीं कर रही है। आपको ये बात बुरी लग रही होगी, लेकिन ये कड़वा सच है दोस्तों कि कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखिए कि क्या कार्रवाई हो रही है और किस तरीके की कार्रवाई हो रही है। सिर्फ एक, जी हां, एक धर्म के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। 2500 से ज्यादा एफआईआर करके जेल में डालने की कोशिश की गई है दोस्तों संभल मामले में। आप समझ रहे हैं, 2500 से ज्यादा, वो भी कौन से समुदाय के लोग? तो नाम आता है एक ही समुदाय के लोग, एक ही धर्म के लोग जिनको निशाना बनाया जा रहा है। और पुलिस की जिस तरीके की बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि पुलिस जिस तरीके से अकड़ में बात कर रही है उससे साफ पता चलता है कि वो कैसे सरकार के आगे नतमस्तक हो चुकी है। यहां तक कि अखिलेश यादव ने भी यही कहा दोस्तों कि जिसने बलवा फैलाया उसका पोस्टर कब चस्पा होगा, उसका पोस्टर कब लगेगा। जो पुलिस के साथ वकील जा रहे थे और जिस तरीके का नारा लगाया गया उस पर भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष इस वक्त सत्ता पक्ष पर लगातार कहर बनकर टूट रहा है और जो स्थिति उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है दोस्तों वो किसी से छुपी नहीं है। बीते दिनों भी आपने देखा था कि कैसे योगी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के मदरसों को बंद करने की कोशिश की जो है एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। लेकिन धन्य हो कि उस वक्त सीजीआई जो है, पूर्व सीजीआई, जिन पर कई तरीके के आरोप अभी भी लग रहे हैं कि वो सरकार को देख रेख करते हुए ऐसे कई फैसले दे चुके हैं जिसकी वजह से फसाद और बलवा उठ रहा है। ऐसा विपक्ष और कई नेताओं के जरिए सवाल उठाया जा रहा है। कई एक्टिविस्ट चंद्रचूड़ पर सवाल कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त आपको बता दें कि जो मुसलमान हैं उनके जो मदरसा है उस पर बंद करने की याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी कि मदरसों को बंद करके उनके छात्रों को जो है वो स्कूल में दाखिला करवा देना चाहिए। लेकिन तब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने पलटकर मुसलमानों की एक बड़ी जीत दी थी और कहा था कि जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए और कई कमेटी इस पर बैठा दी गई। तो आप सोचिए कि कैसे मुसलमानों के मदरसे से लेकर मस्जिद से लेकर अब दरगाह को भी निशाना बनाया जा रहा है। अजमेर शरीफ दरगाह की भी याचिका दाखिल कर दी गई है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता ये तक कह रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे जज जो है वो, जी हाँ, छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। इस तरीके की बातें जो है समाजवादी पार्टी के नेता के जरिए कही जा रही है। यूपी में संभल हिंसा का गुरुवार आज दोस्तों 5वां दिन है। हिंसा से जुड़े एक वीडियो सामने आया। इसमें एक शख्स दूसरे युवक को सामान लेकर जामा मस्जिद के पास बुला रहा है। दूसरे युवक ने पूछा कहाँ आना है तो कहा कि जुबैर के घर के पास आना है। तो इस तरीके की बातें जो है वो निकल कर सामने आई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने अजमेर शरीफ मुद्दे पर कहा कि छोटे छोटे जज बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगाना चाहते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं और देश में आग लगाने का काम जो है भाजपाइयों की तरफ से किया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के नेता का ये बयान है। अब आप सोचिए कि क्या हो रहा है हमारे देश में और किस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं जिस फैसले की वजह से लगातार ऐसी तस्वीरें देखने सुनने को मिल रही है जो इस देश के लिए खतरा, हानिकारक है। इस देश में ऐसी तस्वीर इससे पहले बहुत कम देखने सुनने को मिली है दोस्तों, लेकिन अब हर महीने कोई ना कोई ऐसा हिंसा फसाद की तस्वीर सामने आ रही है जिससे साफ तौर पर लगता है कि इस देश में खाई नफरत का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।